मानव इतिहास में संक्रामक रोग और महामारी इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने रहे हैं। सबसे ज्यादा जिस वजह से इंसानों की जानें गई हैं वो है वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट जो बीमारी का कारण बनते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और युद्ध तो बहुत बाद में आते हैं। क्यूरियस पंथी आपको इतिहास की सबसे जानलेवा बीमारियों के बारे में बताएगा। इनसे आपको तत्काल समाधान तो नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में ऐसी महामारियों से निपटने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। पहला, जस्टिनियन का प्लेग। 6वीं शताब्दी में जस्टिनियन प्लेग की वजह से कम 5 करोड़ लोगों की जानें गई थी, यानी कि उस दौरान की आबादी का करीब 1/4 हिस्सा। ये महामारी जिस जीवाणु के कारण हुई थी उसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस थे। जस्टिनियन प्लेग चूहों और उनके पिस्सू द्वारा पूरे बाइजेंटीन साम्राज्य में फैल गया था। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इसी कारण रोमन साम्राज्य खत्म हो गया था। दूसरा, ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में इसने 20 करोड़ लोगों की जानें ली थी, यानी उस समय यूरोप की आबादी का 30 से 50% हिस्सा, जो कि बहुत ही ज्यादा था। ये एक जीवाणु जिसे यर्सीनिया पेस्टिस थे कहते हैं, उसके कारण फैला था, जिसमें जस्टिनियन प्लेग के ही पैथोजन मौजूद थे और ये भी चूहों की वजह से फैला था। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्वारंटीन पहली बार शुरू किया गया था। तीसरा, स्मॉल पॉक्स। ऐसा अनुमान है कि सिर्फ 20वीं शताब्दी में ही स्मॉल पॉक्स की वजह से 30 करोड़ लोग मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये भारत या इजिप्ट में कम से कम 3000 साल पहले फैलनी शुरू हुई थी और आने जाने वाले व्यापारियों के द्वारा ये बीमारी यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैल गई। स्मॉल पॉक्स के प्रकोप के कारण हैं 2 वायरस वेरिएंट्स, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर, जिसके कारण बुखार, उल्टी, संक्रामक घाव और त्वचा पर दाने हो जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहली वैक्सीन ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। चौथा, स्पेनिश फ्लू। 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी ने लगभग 5 करोड़ लोगों की जानें ली थीं, जो प्रथम विश्व युद्ध में मरने वालों से भी ज्यादा है और दुनिया की आबादी के 1/3 लोगों को संक्रमित किया था। इस महामारी की दूसरी लहर तो और भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन कारगर साबित नहीं हो रही थी, जिससे पूरी दुनिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जानें गई थी। पांचवा, HIV एड्स। HIV महामारी ने करीब 7 करोड़ लोगों से अधिक को संक्रमित किया है और करीब 3 करोड़ से 4 करोड़ लोगों की जानें गई हैं। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। HIV वायरस इम्यून सिस्टम को ठीक से काम नहीं करने देता, जिससे मरीज को बहुत जल्दी ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और कुछ कैंसर भी हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये संक्रमण अफ्रीका में पाए जाने वाले एक तरह के चिंपैंजी की वजह से होता है। वहीं चिंपैंजी में पाए जाने वाले वायरस को सिमियन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहा जाता है, जो इनसे इंसानों में फैला और बाद में इसे HIV कहा जाने लगा। इंसानों ने चिंपैंजीज के मीट के लिए जब इनका शिकार किया होगा, तभी वो उनके संक्रमित खून से इंसानों में फैला होगा। ऐसी संभावना बहुत कम है कि कोविड-19 से होने वाली मौतें ब्लैक डेथ या स्पेनिश फ्लू जितनी होंगी, क्योंकि आज हमने दवाओं के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। 21वीं सदी के विज्ञान ने हमें काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज पहले से हम कहीं बेहतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम इस वायरस को गंभीरता से ना लें। हम जानते हैं कि पहले हुई महामारियों और कोरोना वायरस महामारी के बीच बहुत फर्क है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें महामारी के इतिहास से सीखनी चाहिए। चौकन्ना रहना जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन संक्रमित है और कौन रह चुका है। कोविड-19 का जल्द पता लगाने के लिए टेस्टिंग जरूरी है और उसे फैलने से कैसे रोकना है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी और क्वारंटीन में रहना बेहद आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखिए और सुरक्षित रहिए। हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। क्यूरियस पंथी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी।